हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मैं स्टील से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं, तो आज की वीडियो हमारा एक अलग होने वाला है। बहुत कोई ऐसे होते हैं कि स्टील का बेड लेना चाहते हैं पर उनको आइडिया नहीं है कि कैसा लेना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या बेस्ट रहेगा आपके लिए। अगर आपको स्टील का पलंग लेना है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है जो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊँगा। ज़्यादा लंबा समय नहीं लूँगा, बहुत जल्द आपको ये बहुत कम समय में आपको ये डिटेल में दूँगा। एक सिंपल सा ट्रिक है और सिंपल सा लॉजिक है। तो सबसे पहले स्टील का बेड अगर आप अपने शहर में ख़रीद रहे हैं तो दाम तो कम बेसी अलग बात है, क्योंकि सिटी के हिसाब से वो प्राइस का कम बेसी होना ये मतलब हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मेन जो बात होती है वो होती है, सबसे पहले आपको यहाँ पे गेज पे देखना है, यानी ये जो पलंग है इसका वज़न कितना है, यानी कितना मोटाई है इसका, यानी ये जो पाइप है ये पाइप किस गेज में बना हुआ है, यानी इस पाइप की जो थिकनेस है वो कितनी है, यानी बहुत पतला तो नहीं है। तो बहुत अभी क्या होता है ना, मार्केट में बहुत ज़्यादा मतलब हल्के हल्के बेड बनाए जाते हैं कम कॉस्ट में, बहुत सारा होलसेलिंग में चलता है जो आगे चल के बहुत दिक्कत होती है। तो कभी बेड टूट जाता है, मतलब बहुत ऐसी वेल्डिंग टूट जाती है, तो इस टाइप से प्रॉब्लम आती है। तो इस प्रॉब्लम का सिल्यूशन मैं बता रहा हूँ। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप थोड़ा पैसा ज़्यादा लगाइए, क्योंकि आपको क्या है, ये स्टील का बेड जो होता है वो परमानेंटली होता है, मतलब एक बार अगर ले लिए तो वो बहुत लंबा समय तक चलेगा। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, अगर हेवी पाइप का गेज में लें, अगर पाइप का थोड़ा सा मोटाई हो, जैसे गेज की बात करूँ तो इसमें गेज होती है, जैसे 18 गेज, 16 गेज, 20 गेज, 22 गेज, 24 गेज, 26 गेज। तो गेज जितना ऊपर जाता है उतना वो पतला होता है माल, तो इस हिसाब से आपको लेना है। और दूसरी जो चीज़ है वो आपको है इसका डासा, यानी इसका जो साइड वाला एरिया होता है, साइड का जिसे डासा कहते हैं, तो वो डासा में आपको एकदम ध्यान रखना है कंपलसरी। यहाँ पे हम डासा आपको दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे आपने देखा है कि ये दो डासा है, ये लेफ़्ट और राइट का एक डासा है दोनों। तो ये इस टाइप से आपको ये सामने का साइड होता है, ये साइड एरिया होता है। और ये जो आप देख रहे हैं तो यहाँ पे ये जो सरफेस है यहाँ पे प्लाई बैठता है, यानी ये प्लाई बैठने की जगह है। लकड़ी का बेड में आपने गौर किया होगा कि प्लाई जो होते हैं वो प्लाई इस टाइप से ऐसे जाके बैठ जाता है, उसका जगह बना हुआ होता है। लेकिन स्टील में अभी क्या है, अभी के टाइम में ये वाला पाइप दिया नहीं जाता, मतलब ये देता नहीं है। सिर्फ आपको देखेंगे तो यहाँ पे 3 इंची का पाइप होता है और ये पाइप होता ही नहीं है। कि यहाँ पे फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी बीड दिया हुआ नहीं है, सिर्फ यू लगा हुआ है। तो इसी तरह से सिर्फ यू लगा हुआ आपको मिलता है, तो ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, जल्दी रखाता है। यानी बीच का जो प्लाई का बीच का जो सपोर्ट पाइप होता है वो पाइप के लिए ये यू होता है, तो ये यू लगा हुआ होता है, लेकिन ये पाइप नहीं होता है। तो ये पाइप आपको देना एकदम ज़रूरी है। अगर ये पाइप होता है तो आपका ये पाइप अगर हल्का भी है तो उसके सपोर्टिंग बहुत अच्छा मतलब ये हो जाता है इसके साथ। अगर ये वाला आपका लगा हुआ है तो आप मतलब आपका स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा है, यानी बहुत ज़्यादा लाइफ बढ़ जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है। अगर ये लगा हुआ नहीं है तो आप लगवा सकते हैं कि हमको यहाँ पे प्लाई रखने का डासा में आपको बीट लगवा सकते हैं, ठीक है, बोल करके। और बात आती है कि इसमें कितना सपोर्टिंग है, यानी प्लाई के बीच का एरिया का जो सपोर्टिंग होता है, प्लाई का सपोर्टिंग। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एक उस साइड में यू है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, यानी 4 यू है। तो बहुत जगह 3 होते हैं, तो बहुत जगह 5 भी होते हैं। तो इस हिसाब से आप सपोर्टिंग दे सकते हैं। 4 अगर 4 दिया हुआ है तो बहुत है, ठीक है, 4 मतलब काफ़ी होती है। और उसके बाद आपको यहाँ पे फिटिंग सिस्टम पे गौर करना है। देख सकते हैं यहाँ पे जो फिटिंग सिस्टम, तो इस पे ध्यान देना है। ये जो फिटिंग सिस्टम होता है तो बहुत जगह आप देखे होंगे कि यहाँ पे हॉल होता है, यानी इधर से इधर हॉल है प्लस इधर से इधर हॉल है, यानी 2 हॉल दिखेगा आपको। पीछे से भी इस टाइप से यहाँ पे हॉल दिखेगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो फिटिंग सिस्टम है ये पीछे में कुछ नहीं है, इसका सिर्फ इस साइड में ही ये सिस्टम है। और ये थ्रेड बना हुआ है। ये थ्रेडिंग में क्या होता है ना, ये जो पलंग जब फिट होगा तो आपका हिलेगा बहुत कम, और जो हॉल वाला होता है उसमें आपका पलंग बहुत ज़्यादा हिलेगा। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, तो आपको ध्यान रखना है। अगर आपको इस टाइप, आपको इतना बता दें कि स्टील का बेड जो होता है वो काफ़ी कम कॉस्ट में, यानी चीप एंड बेस्ट होता है, बहुत कम रेट में मिल जाता है और अच्छा होता है। नॉर्मल लोगों के लिए, मिडिल क्लास के लिए एकदम बेस्ट है। तो और साइज़ की बात करूँ तो इसमें बहुत सारे साइज़ होते हैं, इसमें बहुत सारे साइज़ होते हैं। जैसे ये अभी 5-7 का ये बेड है तो ये 5 फीट है, और डासा जो होते हैं वो हमेशा 6.5 फीट के होते हैं, यानी पलंग का जो साइज़ होता है वो 7 फीट हो जाता है, यानी 5-7 हो जाता है। तो साइज़ के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बना हुआ है, तो देख लीजिएगा। और भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछिएगा, और बाकी और कोई जानकारी चाहिए तो इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कीजिए। बहुत भाई लोग कमेंट करते हैं कि सर नंबर दीजिए, तो नंबर तो कमेंट बॉक्स में देना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, तो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे हमको कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।